सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कौंडले जी। भूपेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं जिला सोलन गांव नौनी से हूँ जी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हमारे एक जहाँ मैं रहता हूँ उससे 7 किलोमीटर दूर एक जटोली आश्रम है जो जिसमें योगानंद महाराज जी का आश्रम है। तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली थी और कम से कम 1997 से लेके 2017 तक मैं वहीं साधना करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप अपने गांव के पास ही किसी संत को गुरु बना रखा था, तो फिर सर जब आपने गुरु बना ही रखा था तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? ये एक बड़ी दुखद घटना है जी, क्योंकि 2017 में मेरे पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने बच्चे की जो भी संस्कार होते वो किए। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गया तो मेरे को उसकी बड़ी याद आई। तो मैं पहले शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी, जर्दा भी खाता था। तो मैंने वहाँ अलमारी के पास, जिस कमरे में मैं सोता था, अलमारी के पास शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने वो शराब की बोतल रात को 11 बजे उठाई, गिलास में डाली और उसको मैं पीने लगा। तो कुदरती ही परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि मेरा मन अंदर से बोला कि बंदे, पहले पीता था तू मौज मस्ती के लिए और अब पी रहा है दुख में। ऐसा ना हो कल के लिए तेरी 2 बच्ची है ये भी परेशान हो, तेरी पत्नी परेशान हो, और जब मैं नौकरी करता हूँ वहाँ नौकरी भी छूट जाए। और मैंने भगत जी जो 3 बोतलें थी, तीनों बोतलें मैंने ऐसे उठाई और अपने घर से पहले साइड को इतनी ज़ोर से फेंकी कि मेरे को आवाज़ आई उसकी, ठनन ठनन ठनन। फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने बोला हे परमात्मा, इस दुनिया में कोई भगवान है तो कहाँ है, कैसा भगवान है, भगवान है क्या चीज़। मेरे को संत रामपाल महाराज जी की एक ज्ञान गंगा दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक वहाँ रखी थी शेल्फ के ऊपर। तो कुदरती वो किताब दिखी मेरे को। तो मरता क्या नहीं करता, नींद आ नहीं रही थी, शराब मैंने बोतलें बाहर फेंक दी थी। तो मैंने वो ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट कर दी। जब मैंने ज्ञान गंगा पढ़नी स्टार्ट करी तो मेरा पूरा शरीर कंपन हो गई मेरे शरीर में कि अरे बंदे, तू तो वैसे ही दुख मना रहा है। तो फिर मैंने बार बार किताब पढ़ी। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मैं आपका नामदान जरूर लूँगा, पर इसमें जो शर्त है वो शर्त है नशा। नशे के बगैर मेरे को टट्टी भी नहीं आती थी सुबह। तो मैंने प्रार्थना की, है परमात्मा कि अगर मेरा नशा छूट जाए तो मैं आपका नामदान जरूर लूँगा। तो फिर मैं करता रहा कोशिश। तो जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है। तो गुरु पूर्णिमा में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लूँ या फिर जो हमारे जटोली आश्रम है वहाँ मैं अपना जनेऊ बदलाऊँ। पर दुविधा ये थी कि मेरा नशा नहीं छूट रहा था। तो मैंने 7 तारीख को परमात्मा को दंडोवत किया, जैसे मैं इंटरव्यू में इसमें देखता था, जो टीवी में आता था। तो मैंने दंडोवत किया और मैंने प्रार्थना करी, है परमात्मा, अगर आप वाकई में परमात्मा हो, हे मेरे दाता, तो मेरा सारा नशा छूट जाना चाहिए और मैं आपका ज्ञान लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर अवगुण है तो सिर्फ नशा है, बाकी मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है जो मैं मानता हूँ। तो 7 तारीख को सुबह में उठा, मैं टॉयलेट गया, मैंने जर्दा खाया और उसके बाद जब दिन का भोजन किया, दिन का भोजन के उसके बाद मैंने सारा का सारा जितनी भी सिगरेट की डब्बियाँ थी वो भी त्याग दी, जर्दे की पुड़िया थी वो भी फेंक दी। और 9 तारीख को मैं संत रामपाल महाराज जी के जहाँ नामदान स्थल है वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को सबसे पहले तो ये लाभ मिला, जब मैं नाम दीक्षा लेके आया तो मेरी माँ ने सोचा मेरे बच्चे ने बीड़ी भी छोड़ दी, सिगरेट भी छोड़ दी, यार कोई बात ज़रूर है, उन संत में कोई बात ज़रूर है। कि भगत जी 3-3 डब्बियाँ मेरी सिगरेट की लगती थी, शराब की बोतलें लगती थी। तो जब मैं शराब पी के जाता था तो मेरा जनाजा लोग देखते थे। सिर्फ मेरी माँ एक ऐसी थी कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा छोड़ दे, बाकी मेरे को कोई नहीं बोलता था। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे नशे छूटे, मैं एक इंसान बना। और नंबर 2, मेरी माताजी को भूत प्रेत की बाधा थी। सवेरे 5-5 बजे वो जो उनके देवी आती थी वो खेलती थे। जब उनको मैंने नाम दीक्षा दिलाई तो मेरी माता भी बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद मेरे पुत्र की डेथ के बाद मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए थे। जब वो डिप्रेशन में चले गए तो उनकी दवाई IGMC शिमला से चलती थी। तो उनकी दवाइयों के साथ उनके सारा मुंह फट गया और बिल्कुल वो कमज़ोर हो गए थे।
तो मैंने अपने पिताजी को भी ज्ञान धीरे 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 समझा कर फिर उनको भी नाम दीक्षा दिलाई। आज मेरे मम्मी और पापा और मैं बिल्कुल स्वस्थ है। आज की डेट में मेरे मम्मी पापा ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे बचपन में जवान थे, आज भी वैसे दिखते मेरे को। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले भी आप भक्ति करते थे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर आप किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तब भी आपका नशा छूट सकता था, तब भी आपकी समस्याएं दूर हो सकती थी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? सर अगर जो नशे की बात रही, मैंने कोशिश की पहले भी बहुत, क्योंकि मैं इस नशे की वजह से जलील बहुत होता था। तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं छूटा। पर संत रामपाल महाराज जी के नाम में ऐसा जादू है कि नशा छोड़ना कोई आसान नहीं है। अब देखो इतने यहाँ वो चले हुए नशा मुक्ति केंद्र, सरकार उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, पर मेरे संत रामपाल महाराज जी की दया देखो आप कि सिर्फ नाम लेने की कल्पना की थी मैंने। सर 7 तारीख को नाम लेने की कल्पना की थी, 7, 8, 9 तीन दिन तक मेरे को बिल्कुल इच्छा भी नहीं हुई। और जब तो नाम दीक्षा ली सर, तब तो फिर ऐसा लगता है ये नशा कि भाई 200 मीटर से भी इसकी स्मेल आती है। तो सर इतना बड़ा परिवर्तन आप में कैसे आया कि पहले आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया? तो सर ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी क्या देते हैं, क्या जड़ी बूटी देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है? संत रामपाल महाराज जी के जो ज्ञान है, जो प्रथम नाम जो दीक्षा देते हैं, उसी नाम में ऐसा जादू है कि इंसान की कुदरती ही अंदर से इच्छा बिल्कुल मर जाती है, नशे की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती, और वो बिल्कुल उसको एक अच्छा इंसान बन जाता है वो। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो लोग अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? सर मैं ग्रंटेड बोलता हूँ, मैं एफिडेविट के ऊपर लिख के दे सकता हूँ कि अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे, संत रामपाल महाराज जी का नाम लो और मर्यादा में रहो। अगर आपका नशा नहीं छोड़ेगा तो मेरे को कुत्ता बोलना, आपने आपके जूते में पानी पीऊँगा मैं, अगर आपका नशा नहीं छूटा। मेरा छूटा, मेरी माँ नशा करती थी, उनका छूटा, मेरा बाप नशा करता, उनका छूटा। यार मैं तो अभी चलो 46 साल का हूँ, मेरे माँ बाप तो 60, 65 साल के हैं, उन्होंने 40, 45 साल का नशा उनका छूट गया। यार आपका नहीं छूटेगा? आज की डेट में सर हमारे ज़िला सोलन में इतना बुरा हाल है ये यंग जनरेशन का। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके माँ बापों से प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान लो। 100% मैं लिख के देता हूँ सर, एफिडेविट के मैं यहाँ अगर कोई भी मेरे को सुन रहा हो, यहाँ पूरे भारतवर्ष में सुनना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके जूते में पानी पीऊँगा अगर आपका नशा ना छूट जाए। सर आप एक ऐसे संत की शरण में जाने की बोल रहे हैं जो खुद अभी जेल में है, तो वो लोगों का नशा कैसे छुड़वा सकते हैं, कैसे लोगों को राहत दे सकते हैं? सर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में ही शक्ति है, क्योंकि मैंने भी संत रामपाल महाराज जी के जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली। जब मेरा नशा छूटा तो यार आपका नशा भी जरूर छूटेगा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल महाराज जी से 2017 जुलाई में नाम दीक्षा ली। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ली, तो सर आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जो पहले से जेल में है? देखो जी, जिस ज्ञान गंगा पुस्तक ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया और जिस नाम लेने से मेरा नशा छूट गया, तो मैं क्यों किसी की शरण में जाऊं? और संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। संत रामपाल महाराज जी कोई डमरू नहीं बजाते सर। संत रामपाल महाराज जी गीता में से ज्ञान बताते हैं, बाइबल में से ज्ञान बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में से ज्ञान बताते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान, ऐसी कौन सी बुक्स है जिसमें संत रामपाल महाराज जी ने खोल खोल के नहीं बताई? ठीक है, ये बड़ी बड़ी भागवतें जहाँ होती है, तो ये जो भागवतें होती है, जब पैसे लेने की बारी आती है फिर ये कबीर साहब को आगे कर देते हैं। दान दियो धन ना घटे कहेंगे संत कबीर, मानते ये नहीं है। फिर पर जब लेने की बारी आती फिर कबीर साहब को आगे कर देते हैं। सर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं, तो सर और संतों से आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जो नाम दीक्षा देते ना तो वो कोई दिखावा करते हैं, ना कोई दाढ़ी, ना कोई तिलक, ना किसी भगत को वो। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने आज तक अनुभव करी सर, सबसे बड़ी बात वो अनुभव करी कि संत रामपाल महाराज जी का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो झूठ बोलेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको महसूस हो जाएगा। ठीक है, और संत रामपाल महाराज जी का कोई भगत आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा। संत रामपाल महाराज जी का भगत आपको झूठ बोलने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत देने वाला नहीं मिलेगा, रिश्वत लेने वाला नहीं मिलेगा, गरीबों की सहायता करने वाला मिलेगा। तो संत रामपाल महाराज जी की
बिल्कुल अलग है। संत रामपाल महाराज जी कोई दिखावा नहीं करते, साधारण देख लो, जैसे क्या नाम बिल्कुल आम आदमी होते उस तरह के है। कोई दिखावा नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं। और हमारे को भी संत रामपाल महाराज जी बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहो, जब जितने तुम सिंपल रहेंगे उतनी तुम्हारी भक्ति उजागर होगी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त और संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करते हैं, तो सर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे संत और भक्त हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं समाज भलाई के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल डिफरेंट इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे ऐसे गुण रहस्य को इन हमारे गीता में से, बाइबल में से निकाल निकाल कर संतों को बताया। एक छोटी सी बात है भगत जी, एक जब हमारा जो कृष्ण लीला है, जब कृष्ण लीला चली थी तो लोगों ने बड़े प्यार से सुनी हो। कृष्ण लीला में जो किरदार उस टाइम थे, किरदार ने सरेआम बोला है कि भूतों की पूजा करे तो भूत योनि में जावे, पितर की पूजा करे तो पितर योनि में जावे, और अगर देवता की पूजा करे तो देवलोक में जावे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आए। आज ने किसी को पता नहीं था, हम बड़े ताड़ियां बजा बजा के सुनते थे, वाह वाह वाह। पर जो उसकी असलियत थी वो सतगुरु रामपाल महाराज जी ने बताई, और उसको अब जब हमारे समझ में आया तो उस तरीके के हम उनको समझाते हैं, उस तरीके हम उनको समझाते हैं कि भाई अब वो जो हम, मेरे पास क्लिप भी है, वो मैं लोगों को समझाता था कि आप पहले देखते थे, अब देखो आप ये जो हम श्राद्ध करते हैं, है ना, पितृ पूजा करते हैं, जब पितृ पूजा करेंगे तो हम पितृ के इसमें योनि में जाएंगे। अगर हम भूत प्रेतों की पूजा करेंगे तो भूत प्रेतों की योनि में जाएंगे। अगर हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो कुछ समय वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर 1,84 में भटकेंगे और फिर दोबारा क्या पता कुत्ता घोड़ा गधा किस योनि में तड़पे, कुछ पता नहीं है। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे को वो ज्ञान दिया जिसमें हमारी यहाँ से मुक्ति होकर हम सतलोक की प्राप्ति करेंगे। और ये जो यहाँ जगत के संत है वो सिर्फ हमारे को यही भक्ति बताते थे कि यही जो संसार के सुख है उसी की भक्ति बताते थे, तो हमारा उससे कल्याण नहीं था। पर संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में उन्होंने वो ज्ञान हमारे को बताया कि हमारे को यहाँ भी सुख मिलेंगे और वहाँ सतलोक में भी हमारे को सुख प्राप्त होगा। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? सर रोज़ एक नया बाबा टीवी पर लॉन्च होता है, तो सर इतने सारे संतों के बीच में भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किस संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए और किस संत का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए? देखिए जी, छोटी सी बात है। सबसे प्रथम तो अगर आप ज्ञान गंगा पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ने से आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। और जो संत आपको 2 नाम का अक्षर दे वही पूर्ण संत है, क्योंकि ये अपने गुरु नानक देव साहब के साखी में भी लिखा हुआ और गीता में भी लिखा हुआ। आज दिन तक किसी ने नहीं बताया। कोई भी संत थे तो एक नाम दे देते, तो जैसे हरे राम या ओम नमः शिवाय और छुट्टी। पर सतगुरु रामपाल महाराज जी प्रथम नाम, उसके बाद सत नाम, उसके बाद सार नाम देते हैं और 100% इससे मुक्ति होती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो क्या दे सर जी, पर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये संसार बहुत दुखी संसार है। इस संसार में मैं नहीं मानता कि आज इन तक कोई भी सुखी है। कोई धन से दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी, कोई पड़ोसियों से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी। बस आपसे प्रार्थना है कि आंखें मीच कर संत गुरु रामपाल जी का ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से जेल में जाने के बाद नाम दीक्षा ली है। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से ये सोच के नाम दीक्षा नहीं ले रहे कि वो जेल में हैं, तो सर उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो संत गुरु रामपाल जी से मैं नाम दीक्षा लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान में वो जादू है कि मैं आपको बताऊँ कि जिस टाइम जो घटना मेरे साथ घटी, कोई माई का लाल नहीं उभर सकता था उससे, क्योंकि जिसका जवान बच्चा चल जाए, जिसका वो हो जाए, तो कैसे वो उभरेगा। पर जब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उनके जेल जाने के बाद नाम दीक्षा ली तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और उसके बाद मेरे माता पिता ठीक हुए, मेरे माता पिता ने ज्ञान लिया, मेरी माता बिल्कुल ठीक हुई, मेरे पिताजी ठीक हुए। तो वो जगत का भ्रम है कि संत रामपाल महाराज जी जेल में है। जेल में तो हमारा हम है काल की जेल में, जो इस टाइम चक्की की तरह पीस जा रहे हैं। जो संत कबीर साहब थे उनको भी तो जेलों में डाला था, उनको भी तो समुद्रों में डुबोआ था। तो लोगों ने उस टाइम नहीं माना जिस टाइम वो आए थे धरती पर, अब पीछे से लगे हुए मानने। तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि ये प्राइम
टाइम है, सतगुरु रामपाल महाराज जी की ये लीला है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये जगत सतगुरु रामपाल महाराज जी की लीला है। और ऐसा प्राइम टाइम नहीं आएगा, ये गोल्डन चांस है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, एक सिर्फ गोल्डन चांस मिलता है। अगर ये छोड़ दिया तो प्यारो फिर दोबारा बहुत मुश्किल है। तो सतगुरु रामपाल महाराज जी से अगर मैंने पहले ही ज्ञान ले लिया होता, पहले ही नाम दीक्षा ले ली होती, तो जो घटना मेरे साथ घटी, जो बच्चा मेरा इस संसार में नहीं रहा, शायद वो आज मेरे पास होता। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सतगुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान जरूर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।